नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और यहाँ पर हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो 25 तारीख को होने वाली है उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले उत्तराखंड के जो डीएलएड के पेपर हुए हैं हमने सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू उन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो और मैंने उनको प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया है कि उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। साथ ही साथ अभी मैंने इससे पहले परसेंटेज के क्वेश्चंस भी कराए हैं, आप उनको भी देख सकते हो जो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस समय हम अब रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। आपको क्वेश्चंस पे क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है और फिर उसके बाद आपको देखना है कि मैंने किस तरीके से उनको सॉल्व किया है। अगर आपको मीन्स एग्जाम में क्या होता है कि आपको बेसिक मेथड से नहीं करना है, आपको क्या करना है कहीं ना कहीं किसी ट्रिक से करना है या कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से करना है कि ताकि वहां पे आपका टाइम बचे। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि P रेशियो Q इक्वल टू गिवन है 3:4, ठीक है, और यहाँ पर गिवन है जो आपके Q रेशियो R है उसकी वैल्यू गिवन है 8:9। तो आपको बताना है कि P रेशियो R की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आपके पास गिवन है P रेशियो Q की वैल्यू कितना गिवन है 3:4, यहाँ पे Q रेशियो R की वैल्यू गिवन है 8:9 और पूछ रहा है P और R का रेशियो, मीन्स पहले वाली टर्म का और ये लास्ट वाली टर्म का। तो ऐसे वाले केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि Q से फिर Q कट जाएगा। तो अगर P/Q इंटू Q/R करूंगा मैं तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पर 3/4 इंटू 8/9। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से Q से Q कट जाएगा और आपके पास किसका रेशियो आ जाएगा, P रेशियो R जो क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ से डायरेक्टली आप 3 से इसको कट करोगे तो 3 टाइम्स, इसको 4 से कट करोगे 2 टाइम्स, तो P/R का रेशियो कितना आ जाएगा 2:3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 2A इक्वल टू है 3B और 4B इक्वल टू है 5C। तो आपको बताना है A और C का रेशियो क्या होगा। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो A/B कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 3/2। और इसी तरीके से आप B/C का रेशियो भी देख सकते हो कितना आ जाएगा 5/4। अब यहाँ पर भी क्या पूछा है, A और C का रेशियो पूछा है जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, A/B इंटू B/C, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू 5/4। और यहाँ पर आप क्या करोगे, B से B वाली टर्म कट जाएगी क्योंकि क्या रेशियो पूछा है, A रेशियो C का रेशियो पूछा है। तो आ जाएगा A रेशियो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5 इंटू 3 15 और अपॉन में 4 इंटू 2 8। तो आपका रेशियो आ जाएगा A और C का रेशियो कितना है 15:8। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास A+B रेशियो B+C प्लस C+A का रेशियो कितना गिवन है 6, 7, 8। तो आपको बताना है, यहाँ पर एक गिवन है कि A+B+C की वैल्यू कितना है 14 है। तो आपको बताना है कि C का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर देखो आप सबसे पहले क्या एज्यूम कर सकते हो, आपके पास गिवन है A+B इसके बराबर है 6 रेशियो के इक्वल है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कोई मैं एक कांस्टेंट टर्म मान लेता हूँ जिसके इक्विवेलेंट ये होगा, तो इसको मैं K एज्यूम कर लेता हूँ। इसी तरीके से आप B+C की वैल्यू देख सकते हो कितना है 7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7K टाइम्स। और इसी तरीके से C+A की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 8K टाइम्स। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है A+B+C की वैल्यू गिवन है 14। जब आप इसको सॉल्व करोगे तीनों इक्वेशन को आप जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 2A+B+C इक्वल में कितना जाएगा आपके पास 6, 7 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो 21K। यहाँ से आप इसको सिंपली यहाँ पे आप देखो A+B+C की वैल्यू को पुट कर सकते हो, कितना है 14 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 14 इक्वल टू 21K। यहाँ से आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो 7 से, तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको K की वैल्यू मिल गई है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो C की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, A+B इक्वल टू कितना है 6K और B+C इक्वल टू कितना है 7K। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है A+B इक्वल टू है 6K और दूसरा है B+C इक्वल टू 7K। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये दो इक्वेशन है हम इनको सबसे पहले क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमको कुल मिला के क्या फाइंड आउट करना है, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका B वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से B कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा A-C इक्वल टू -K। अब देखो जो ये वाली इक्वेशन आई है, अब मैं इसको थर्ड वाली इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, जो ये है C+A इक्वल टू 8K। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, C+A इक्वल टू कितना है 8K।
अब देखो यहाँ पर आपको सी वाली टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए वाली टर्म क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 2c माइनस 2c, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 9k। यहाँ से आप माइनस से माइनस कट कर सकते हो, तो c इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आप यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर लो 4/3, और ये गिवन आपके पास यहाँ पे 9, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा ये 2। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 टाइम्स चले जाएगा और ये आपका 2 टाइम्स चले जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू कितना मिलेगा आपको 6, और यही पूछा था कि 6 c का मान कितना होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 15:19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि नई संख्या का रेशियो 3:4 के अनुपात में बन जाए। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऑप्शन से पिक कर सकते हो। जैसे मैं पहले वाला ऑप्शन पिक करता हूँ, तो आपके पास गिवन है 15:19। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे देखो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब आप इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4। और यही क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर कौन सी संख्या को घटाया जाए कि रेशियो 3:4 मिल जाए, और यही मेरे को रेशियो मिल गया। तो यहाँ पे मतलब जो आपने ऑप्शन पिक किया वो सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1800 और 1600 रुपए मासिक की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय कितनी होगी। देखो आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो इन क्वेश्चन में हमको ज़्यादा क्या करना होता है, हमको ऑप्शन पिक करने होते हैं। देखो यहाँ पे किसकी आयु पूछ रहा है, बी की मासिक आयु पूछ रहा है। और जब आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो पहली लाइन में गिवन है ए और बी की मासिक आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है। मीन्स जो बी का मासिक आय होगा वो कहीं ना कहीं 6 का मल्टीपल होगा। अब देखो 6 का मल्टीपल आप यहाँ पे देख सकते हो, 3400 तो नहीं होता है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दोगे। इस तरीके से आप देखो 1720 भी नहीं होता है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दोगे। अब आपके पास 2 टर्म बचे, या तो 2700 होगा या तो 7200 होगा। और अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक दूसरे को चेक कर लेंगे कि कौन सा सही हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो इनकम देखो, अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो जो बी की आई है वो कितनी है, 2700 है। ठीक है, अगर मैं बी की आई को एज्यूम कर लेता हूँ 2700, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए और बी। ठीक है, अब देखो बी की आई अगर मैं 2700 एज्यूम कर रहा हूँ, तो आप ये मेरे को बताओ, इस 6 की वैल्यू है। ठीक है, 6 की वैल्यू कितनी है, मैंने 2700 एज्यूम की। अगर 6 की वैल्यू 2700 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, 2700 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 450। अगर एक की वैल्यू आपकी 450 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, आप इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो 450 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपका आ जाएगा 2250। मीन्स एक की इनकम कितनी होगी, 2250। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों लोग कितना बचाते हैं, 1800 रुपए और 1600 रुपए बचाते हैं। तो देखो ये कितना बचाता है, ये वाला 1800, अब बी कितना बचाता है, 1600 रुपए। अब आप देखो कि अब देखो इनकम माइनस आपका जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, आपका सेविंग के इक्वल होता है। अब आपको देखना है कि 2700 में से मैं क्या घटाऊं कि मेरे को 1600 रुपए मिले। तो आप यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 1100 रुपए को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो मीन्स उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 1100 रुपए। इसी तरीके से 2250 में से मैं क्या घटाऊं कि मेरे को 1800 रुपए मिले, तो यहाँ पर आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर आप 450 रुपए सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आप यहाँ पे देखो इनका रेशियो पूछा है आपके पास। अब आपके पास जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना है, 3:4। अगर ये आ गया तो समझो जो हमने ऑप्शन पिक किया वो सही है। अगर नहीं आया तो फिर हमको अदर वाला ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब देखो रेशियो देख लेते हैं हम, एक्सपेंडिचर का कितना है, 450 और 1100। जब आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 45:110। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो 5 से। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स, और ये आ जाएगा आपके 22 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है 9:22, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, 3:4। मीन जो वाला ऑप्शन हमने पिक किया वाला गलत है। अब आप लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, 7200 वाले को। अब यहाँ पे लिखो ए और बी, वही मैं एज्यूम कर लेता हूँ, इनकम फिर एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। अब देखो मैं क्या इनकम एज्यूम कर रहा हूँ, बी की इनकम में एज्यूम कर रहा हूँ अब 7200 रुपये। ठीक है, अगर देखो 7200 फिर से वही देखेंगे हम, 6 की वैल्यू कितनी है, 7200। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा ये आपके पास, ये आ जाएगा 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो 1200 रुपये आ जाएगा। अब देखो अगर अब आपको निकालना 5 टाइम्स, क्योंकि एक इनकम कितना है, 5:6 है, तो 1200 गुणा के 5 कितना आ जाएगा, 6000 रुपये आ जाएगा। अब देखो इनके सेविंग का रेशियो भी अब गिवन आपके पास, जो ए की सेविंग है वो कितना है, 1800 रुपये, अब बी की सेविंग कितनी है, 1600 रुपये।
ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें से मैं क्या घटाऊं तो मेरे को एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। जब आप इसमें से 5600 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1600 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 6000 में से मैं क्या घटाऊं कि मेरे को 1800 रुपये मिल जाए, तो यहाँ पे आप किसको घटाओगे, 4200 रुपये को। अब मैं इनका रेशियो चेक कर लूंगा, अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरा 3:4 आया तो मीन्स जो मैंने ऑप्शन पिक किया वो सही है। अब यहाँ पे आप देख लो तो कितना आ गया, 42:56। अब आप इसको किससे डिवाइड करोगे, अब आप इसको 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो मीन्स इनका रेशियो 3:4 भी आ रहा है। मतलब जो हमने ऑप्शन पिक किया वो सही है। तो बी की मासिक आय कितना होगा, 7200 रुपये होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने छात्र थे, आपको बताना है कि स्टार्टिंग में टोटल कितने छात्र थे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कौन सी क्लास है। ठीक है, मान लो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 3 क्लास है ABC, उनका रेशियो गिवन है 2:3:5। ठीक है, साथ ही साथ गिवन है कि अगर मैं प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 40 छात्र बढ़ाए, यहाँ पर भी मैंने 40 छात्र बढ़ाए और यहाँ पर भी मैंने 40 छात्र बढ़ाए, तो नया रेशियो क्या बन जाता है, 4:5:7। अब देखो इन क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि रेशियो कितना इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखो आप कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 रेशियो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी 2 रेशियो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी 2 रेशियो इंक्रीज हो रहा है। अगर रेशियो बराबर इंक्रीज हो रहा है सब जगह तो उस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली क्या मान लेते हैं, जो इंक्रीमेंट होता है उसी को हम मान लेते हैं कि ये जितना इंक्रीज किया है 40 छात्रों को उसके इक्वल मानते हैं। मीन्स 2 की वैल्यू हम किसके एज्यूम करते हैं, 40 के इक्वल है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये वाली टर्म कितना आ जाएगा, 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो मैं इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 को तो मेरे को 40 मिलेगा। तो इसी तरीके से मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना, यहाँ पे देखो मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। इसी तरीके से मैं 3 को भी 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। और इसी तरीके से मैं 5 को भी 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, अब देखो आप चेक भी कर सकते हो, अगर मैं 40 छात्र बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अब देखो ए बी और सी में कितने स्टूडेंट्स आ गए, 40, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 100। अब देखो अगर मैं इनका 40 छात्र बढ़ा देता हूँ तो इस कंडीशन में यहाँ पे कितने छात्र होंगे, 80। यहाँ पर भी अगर मैं 40 स्टूडेंट बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे कितने आएंगे, 100। और यहाँ पर भी अगर मैं 40 स्टूडेंट बढ़ा देता हूँ तो कितना आएगा, 140। अब इनका आप रेशियो भी चेक कर सकते हो, जब आप इनको 5 से डिवाइड, यहाँ पे आप 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4:5:7। ठीक है, इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे यही पूछा है कि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है, तो आपको बताना है कि प्रारंभ में टोटल कितने छात्र थे। तो प्रारंभ में टोटल कितने छात्र थे, ए क्लास में 40, बी क्लास में 60 और सी क्लास में 100। तो इन तीनों को आप ऐड कर लो तो इनका ऐड कितना आ जाएगा आपके पास, 200। तो यहाँ पे यही पूछा है कि स्टार्टिंग में क्लास में टोटल कितने छात्र थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए और बी के वेतनों का अनुपात 9:4 है। यदि ए के वेतन को 15% बढ़ा दिया जाए तो उसका कुल वेतन 5175 हो जाता है। तो आपको बताना है कि बी का वेतन कितना है। तो देखो आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप इनके वेतन का अनुपात ले लो, ठीक है। तो मैं अगर ए और ये बी है, ठीक है, ए का मैं मान लेता हूँ कितना है, 9x है, तो बी का इनकम कितना होगा, 4x। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर गिवन है ए के वेतन को 15% बढ़ा दिया जाता है। अब मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी चीज को 15% बढ़ाते हैं तो उसका अर्थ होता है उसका हमने 115/100 भाग निकालना है। तो इसी तरीके से मैं 9x को निकालूंगा तो 9x इंटू 115/100 इक्वल टू कितना गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5175 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से आप इसको सिंपली सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पर x इधर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप देखो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ जाएगा, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 23 टाइम्स और ये 20 टाइम्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 5175 इंटू 20 और अपन में आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 23। ठीक है, अब देखो मैं 23 से इस वाली टर्म को डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम जाएगा, 225 टाइम्स। जब मैं 9 से इसको 225 को डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा आपके पास 25 टाइम्स। तो 25 इंटू 20 कितना आ जाएगा आपके पास, 500। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 500। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा आप निकाल लो। अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो 4 इंटू 5 कर लो, 4 इंटू 500 कर लो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 500। तो b का वेतन आ जाएगा कि b का वेतन कितना है, 2000 रुपये। अगर यहीं पे मेरे से a का वेतन पूछता तो मैं 500 को
9 से मल्टीप्लाई कर देता तो एक ही वेतन आ जाती 4500 रुपये, ठीक है, स्टार्टिंग में। और जब मैंने उसको 15% बढ़ाया तो उसकी इनकम कितनी हो गई फिर 5175 रुपये। तो यहाँ पे पूछा है कि बी का वेतन कितना है, तो बी का वेतन कितना है 2000 रुपये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात क्या है, 1:2 है, तथा इसके उत्तरी गोलार्ध का अनुपात 2:3 है, और दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें क्या गिवन है। आपके पास गिवन है कि कोई एक अर्थ है, ठीक है, कोई पूरी पृथ्वी है, और वहां पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है, ठीक है, यहाँ पर 1:2 गिवन है, ठीक है। मीन्स लैंड आपकी अगर 1% है तो वाटर का लेवल कितना है 2% है। साथ ही साथ यहाँ पे गिवन है कि अगर उत्तरी गोलार्ध का अनुपात कितना है 2:3 है, तो आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो इन क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आप देख लो कि कौन कौन से नंबर है। यहाँ पर देखो 3 भी है, 2 भी है, ठीक है, और फिर आप ऑप्शन के थ्रू देखोगे तो आपको यहाँ पर देखो 11 भी दिख रहा है, 15 भी दिख रहा है। तो आपको एक ऐसी टर्म लेना है जो इन सबसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। आपको इस तरीके का एक एलसीएम लेना है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ जो टोटल एरिया है, ठीक है, टोटल जो पृथ्वी है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसके टोटल कितना है। इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो 150 को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो लैंड और वाटर मेरे को निकालना अगर, तो लैंड कितना आएगा 1% और वाटर कितना है 2%। तो यहाँ से जो लैंड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 50 और वाटर कितना आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 100, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये लैंड की वैल्यू और ये वाटर की वैल्यू है पृथ्वी में, क्योंकि गिवन है आपके क्वेश्चन में कि ये क्या है 1:2 के अनुपात में, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 2:3 में, ठीक है। अब देखो इस तरीके से कोई आपकी अगर पृथ्वी है, इसमें दो होंगे, आपका एक ये आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर होगा और एक आपका सदर्न हेमिस्फीयर होगा, और यहाँ बीच में कोई ऐसी लाइन होगी जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अब देखो जब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो ऊपर का एरिया भी कितना होगा आपके पास 75, क्योंकि टोटल हमने कितना लिया है 150 लिया है, तो ऊपर का पार्ट भी 75 होगा और नीचे का पार्ट भी कितना होगा 75 होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि उत्तरी गोलार्ध का अनुपात है 2:3, ठीक है। अब 2:3 में आप इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो 30:45 में, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें आती होंगी। आप इसको बेसिकली साइड में ऐसे भी कर सकते हो 75 × 2/5, तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 30:55 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाली टर्म को आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। आप डायरेक्टली मतलब 75 का अगर 2:3 पूछा तो आपको डायरेक्टली लिखना है 30:45। अब देखो ये तो आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, जो लैंड है टोटल कितना है 50% है, तो आप नीचे वाले में बताओ कितना लैंड बचेगी। अगर 30 ऊपर है तो नीचे कितना होगा 20। अब यहाँ पे देखो वाटर टोटल कितना आपके पास 100 हमने जो एज्यूम किया है। अगर ऊपर आपके पास 45 वाटर का लेवल है तो नीचे कितना होगा 100 में से 45 को मैं घटा दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 55। अब ये मेरे से क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे देखो लैंड का वैल्यू 20 है और वाटर का वैल्यू कितना है 55। अब आपको इनका रेशियो निकालना है तो आप इसका रेशियो इजीली निकाल सकते हो। आप इसको जब 5 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा और इसको 5 से जब डिवाइड करोगे तो 11 टाइम्स। तो जो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात होगा वो कितना होगा 4:11। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 2:1 हो तो बहुभुज की भुजाएं बताओ। देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसके आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात कितना है 2:1 है। तो देखो यहाँ पर हम देखो किस तरीके से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो बेसिक जो फिगर्स होती हैं उनके आपको एंगल पता होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला है आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात कितना है 2:1 है, मतलब अंदर का कोण कितना आपका 2 टाइम्स और बाहर का कोण कितना है 1 टाइम्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई लाइन बनेगी, ठीक है, उसमें इस तरीके से मान लो मैं कोई भी एक एंगल ड्रॉ करता हूं तो एक इंटरनल एंगल बनेगा और एक एक्सटर्नल एंगल बनेगा और उन दोनों का रेशियो कितना गिवन है 2:1 गिवन है। अब देखो 180 को मेरे को डिवाइड करना है 2:1 में, तो किस तरीके से डिवाइड होगा ये होगा आपका एक 120 में और एक आपका 60 में, तभी तो 1:2 आएगा। मीन्स अब देखो आंतरिक कोण कितना है 120 और बाहर का कोण कितना है 60 डिग्री। अब एक किस वाले फिगर में होता है तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, आपका होता है हेक्सागन में। तो हेक्सागन में जब आप देखोगे तो इसकी इस तरीके से जो साइड्स होती हैं, ठीक है, तो जब आप हेक्सागन के फिगर में देखोगे तो उसका जो कैसा समबाहुभुज, ठीक है, जिसकी सब भुजाएं बराबर होती हैं, तो वहां पर आप देखोगे जो आपका इंटरनल एंगल होता है कितना होता है 120 डिग्री का और बाहर वाला एंगल होता है 60 डिग्री का, और ये वाली कंडीशन को क्या कर रहा है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो कौन सा बहुभुज होगा ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उसकी कितनी भुजाएं होंगी टोटल 6 भुजाएं होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है
ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 10 महीने कितने बैल चराता है? 7 बैल चराता है। बी उस पर 12 महीने 5 बैल चराता है और सी उस पर 3 महीने 15 बैल चराता है। यदि चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी के हिस्से में कितना रुपये आएगा? मीन्स सी को कितना किराया देना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप लिख लो कि टोटल कितने लोग हैं। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, अब देखो ए कितने महीने काम करता है? ए यहाँ पर अपने 10 महीने 7 बैल चराता है। तो इनको आपको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जैसे जैसा टाइम बढ़ेगा और अगर बैलों का नंबर बढ़ेगा तो उसका किराया इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लोगे पहले आप मंथ और फिर बैल। ठीक है, तो 10 इंटू 7। अब जो दूसरा है बी, वो क्या करता है? 12 महीने तक अपने कितने बैल चराता है? 5 बैल, तो 12 इंटू 5। और जो तीसरा वाला है सी बंदा, वो क्या करता है? अपना 3 महीने तक कितने बैलों को चराता है? 15 बैलों को चराता है। अब देखो सबसे पहले आप इनको सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे? इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा आपको एबीसी का, तो आ जाएगा 14 रेशियो 12 रेशियो 9। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि देखो सी को कितना हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, कितना किराया देना पड़ेगा, टोटल किराया कितना है? 175। तो सी का हिस्सा आप कैसे निकाल सकते हो? 9 अपॉन टोटल, आप ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करोगे, 14 प्लस 12 प्लस 9 और इंटू कितना जगह है आपके पास? 175 के इक्वल। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना जगह आपके पास? नीचे 35। तो 9 अपॉन 35 इंटू 175। यहाँ से आप 35 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स चले जाएगा, और 9 इंटू 5 कितना जाएगा? 45। तो सी को कितना पे करना पड़ेगा? 45 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पर रेशियो गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 12 रेशियो 19। तो आपको बताना है x रेशियो y किसके बराबर होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी पिक कर सकते हो और आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और अपॉन में गिवन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर की वैल्यू कितना गिवन है? 12 अपॉन 19। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 76x स्क्वायर माइनस आपका आ जाएगा 57y स्क्वायर इक्वल टू 24x स्क्वायर प्लस 60y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप इन वाली टर्म को इधर ला लोगे। जब 24 को, जब 76 से आप 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपके पास 52x स्क्वायर, और जब यहाँ आप 57 को ऐड करोगे 60 में तो कितना आ जाएगा? 117y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे आ जाएगा 117 अपॉन 52। अब आप इसको क्या करोगे? 13 से जब डिवाइड करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 9 टाइम्स और नीचे 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 और वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से आप एक्स बाई वाई का इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कितना आ जाएगा? 3/2। ये पूछा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक्स रेशियो वाई किसके बराबर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है रुपये 750 को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है। एबीसी में बांटा जाता है, ठीक है, कि ए रेशियो बी कितना है? 5/2 और बी रेशियो सी कितना है? 7/13। तो आपको बताने कि ए का भाग कितना होगा। तो देखो इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है? इनका रेशियो बराबर कर लेना है। ठीक है, एक साथ निकाल लेना है कि इनका रेशियो कितना होगा। तो ए बी सी है, ए और बी का रेशियो पहले कितना गिवन है? 5/2। ठीक है, और बी और सी का रेशियो गिवन है 7/13। तो इसको हम इजीली क्या करते हैं, जहाँ पे ब्लैंक होता है हम उस वाले नंबर को शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको शिफ्ट कर लेंगे तो टोटल इनका रेशियो आ जाएगा आपके पास। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 35, आपके पास 14 और ये आपके पास 26। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछा है कि ए का भाग कितना है। तो ए का भाग आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो ए का भाग कितना आएगा? 35, और यहाँ पे नीचे सबका इनका सम आ जाएगा। तो 35 प्लस 14 प्लस 26 और इंटू कितना आ जाएगा? जिस मनी को हमको इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ए को कितना मिलेगा? इंटू 750। ठीक है, टोटल अमाउंट को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 35। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये 75 और इंटू 750। यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लोगे तो कितना टाइम? 10 टाइम चले जाएगा, और 35 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 350। तो मीन्स ए को कितना मिलेगा? 350 रुपये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है? 5/2 है। यदि इस मिश्रित धातु के 13 किलोग्राम और 300 ग्राम में 950 ग्राम जस्ता मिला दिया जाता है तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है फाइनल में जब मैंने इसमें क्या किया, 950 ग्राम क्या जस्ता मिला दिया तो उसके बाद उनका रेशियो क्या चेंज हो जाएगा।
अब देखो सबसे पहले आपको देखना है मिश्रित धातु में टोटल कितना है। यहाँ पे है 13 किलो और 300 ग्राम। तो 13 किलो और 300 ग्राम को आप डायरेक्ट ग्राम में कैसे लिख सकते हो, 13,300 ग्राम। ठीक है, अब मेरे को इनको सबसे पहले डिवाइड करना है किसमें, 5:2 के पार्ट में। ठीक है, इसको 5:2 के पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको मैं किस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 13,300 गुणा गए 5/7। और अगर इससे मेरे को किसका रेशियो मिलेगा, ये मेरे को तांबे का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तांबे का वैल्यू मिलेगा यहाँ से। और अगर मेरे को जस्ते की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 13,300 गुणा गए 2/7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 7 से तो कितना टाइम चले जाएगा, ये 1900 टाइम। ठीक है, 1900 टाइम, तो 1900 पंजे कितना आ जाएगा आपके पास, 4500। यहाँ पर भी ये 1900 आ जाएगा, तो 1900 दोनों कितना आ जाएगा आपके पास, 3600। ठीक है, तो यहाँ पर जो तांबे और जस्ते की वैल्यू कितना है, 4500 और 3600। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, अगर मैं इसमें 950 ग्राम जस्ता मिला देता हूँ, मीन्स 3600 में मैंने क्या मिलाया, 950 ग्राम जस्ता मिलाया। अब मेरे को बताना कि फाइनल रेशियो क्या होगा। तो फाइनल ये तो 4500 रहेगा क्योंकि ये तो मिलाया नहीं हमने। अब 3600 में जब मैं 950 को मिलाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये 4750। ठीक है, अब इनका रेशियो मेरे को फाइंड आउट करना है, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब आप इनका रेशियो और किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 450 और ये आपके पास 475। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 1900 गुणा के जब 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9500। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया तो इसको आप चेंज कर लो, ये आ जाएगा 9500, आ जाएगा आपके पास 4750। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 950 और आपके पास है 470, तो कितना है, इसका डबल है, तो ये आ जाएगा आपका 2:1। तो जो फाइनल आपका बनेगा, जो उस धातु में क्या होगा आपके पास, तांबे और जस्ते का अनुपात कितना होगा, 2:1 होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है, तथा उनके व्यय हैं, ठीक है, जो उनके एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 2:3 का अनुपात है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 की बचत करता है तो पी की आय क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप कैसे कर सकते हो, आप इनको भी ऑप्शन के थ्रू पिक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मेरे को निकालना है पी की आई। ठीक है, तो पी की आई क्या है, 3:4 है, मीन्स वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दूंगा, उसको मैं क्रॉस चेक ही नहीं करूंगा। अब देखो बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है, 3 के मल्टीपल है। अब देखो मैं बी वाले को पहले चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब बी के अकॉर्डिंग पी की इनकम कितनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो पी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे और क्यू लिख लेता हूँ। मेरे को पी की आई ज्ञात करनी है और मैं पी की आई को एज्यूम कर लेता हूँ कितना है, 12,000 है। ठीक है, अगर पी की इनकम 12,000 है तो आपको पता है, देखो 3 की वैल्यू अगर 12,000 है तो एक की वैल्यू कितना होगा आपके पास यहाँ पे, तो एक की वैल्यू होगी 4,000। अगर एक की वैल्यू 4,000 होगी तो क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 4 टाइम्स है तो 4 × 4 आ जाएगा 16,000। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है आपका सेविंग। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है जो इनका व्यय है, ठीक है, उनका रेशियो कितना है, 2:3 है। ठीक है, इनका रेशियो है 2:3 और यहाँ पर ये भी गिवन है कि दोनों की बचत कितनी है, 6,000 रुपए। ठीक है, अब देखो इसकी सेविंग भी मैं 6,000 एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन गिवन है, और इसकी सेविंग भी कितना है, 6,000। तो अब देखो 12,000 में से मैं 6,000 कैसे आएगा, जब मैं 6,000 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 6,000 रुपए। इसी तरीके से 16,000 में से मैं जब 10,000 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसका सेविंग कितना आएगा, 6,000 रुपए आएगा। अब इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि इसका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना है, 2:3 है। तो अब मैं देख लेता हूँ इनका रेशियो 2:3 है कि नहीं है। यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म तो आपकी कट जाएंगे। ठीक है, ये तीनों टर्म। अब यहाँ पे आ गया 6:10। अब 6:10 कितना होता है आपका, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3:5। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 2:3। तो मीन्स जो मैंने माना ये तो बिल्कुल गलत है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब मैं ये सी वाला ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप एज्यूम कर लो ये पी है और ये क्यू है। पी की इनकम कितनी है, मैंने एज्यूम किया 18,000 रुपए। अब यहाँ पे देखो अगर 18,000 3 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ से आप एक की वैल्यू देख लो, 6,000 रुपये आ जाएगी। तो 4 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 24,000। तो क्यू की इनकम कितनी होगी, 24,000 रुपये। अब देखो दोनों के एक्सपेंडिचर कितने हैं, ठीक है, दोनों की सेविंग कितनी है, 6,000 रुपये। अब देखो दोनों की इनकम अगर सेविंग 6,000 रुपये, तो 18,000 में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 12,000। तो 12,000 इसका क्या है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इनकी इनकम और इनका सेविंग है। अब देखो 24,000 में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को 6,000 रुपये मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 18,000 को। अब मैं देखो इन दोनों का रेशियो देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 2:3 गिवन है। तो यहाँ पे आप देखो इजीली जब मैं 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। तो मतलब जो मैंने पी की वैल्यू, जो मतलब मैंने पी की आई को एज्यूम किया वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
आई होप इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास गिवन है कि 3 कारों की चाल है 2:3:4 के अनुपात में, और उन्होंने क्या किया, समान दूरी को तय किया। ठीक है, और समान दूरी को तय करने के लिए उनको कितना समय लगेगा। ठीक है, आपको बताना कि अब समय का अनुपात क्या होगा, और यहाँ पर आपके पास ये स्पीड का रेशियो गिवन है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड और टाइम पे। ठीक है, और जो स्पीड होती है वो टाइम का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आपको टाइम कम लगेगा कहीं भी जाने में, और अगर आपका टाइम ज्यादा है तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली क्या होगी, स्लो होगी। तो मीन्स स्पीड और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर डिस्टेंस आपकी क्या है, कांस्टेंट है। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास स्पीड का रेशियो गिवन है। स्पीड का रेशियो क्या गिवन है, 2:3:4। अब आपको यहाँ पे पूछा गया कि टाइम का रेशियो आपको बताना है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/2, 1/3 और 1/4, क्योंकि क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब मेरे को अगर इसका रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको भी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या रेशियो आ जाएगा, 6:4:3। ठीक है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना होगा आपका, 6:4:3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग के कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मान लो कि 10 to 15 क्वेश्चन हम मैथ के लेंगे और 10 to 15 क्वेश्चन रीजनिंग के लेंगे, ताकि जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।